दिखा दिखा के थक चुका है ना, लेकिन नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति, उसकी चाह मजबूत है। उसे पता है ये नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, मेरी साड़ियां बिकेंगी, एंड ऑफ कोर्स भी बिकती हैं। कहने का मतलब निराश नहीं होना है। जब हमने वेस्टिज ज्वाइन किया है तो फिर हम क्यों घबरा जाते हैं? क्यों हमारे अंदर पैशन नहीं है? जितना हम एक्साइटेड होते हैं, जितना हमारे अंदर करने की चाह होती है, उतनी ही जल्दी हम डाउन लेवल पर क्यों चले जाते हैं? हमें पैशनेट होना है। मैं आपको एक स्टोरी से रिलेट करती हूँ, मुनीबा मसारी की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, कोई बात नहीं अगर आप फेल होते हो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। पर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, पर हार मान लेना ये एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, हार मान लेना ये एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये कहना है मुनीबा मजारी का। मुनीबा मजारी ये एक रूढ़िवादी परिवार से बिलोंग करती थी। ये 18 साल की उम्र में इनकी शादी इनकी मर्जी के खिलाफ, एक नहीं, व्हाट 18 साल की उम्र में इनकी शादी इनकी मर्जी के खिलाफ हो गई, और शादी के 2 साल बाद इनका एक्सीडेंट हो गया। और देखिए ना, जिस कार से इनकी एक्सीडेंट हुआ, उस कार को इनके हस्बैंड चला रहे थे, और उनको झपकी आने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो उनके हस्बैंड ने अपने आप को तो किसी तरह बचा लिया, बट मुनीबा कार से नहीं निकल पाई और वो बुरी तरह इंजर्ड हो गई। उनके शरीर में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए, और जब उनको होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। वो न हिल सकती थी, न डुल सकती थी। उनके स्पाइन में फ्रैक्चर आया था, उनके गले में, उनके हाथ में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हुए थे। 2.5 महीने बाद डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर मुनीबा से कहते हैं कि आपके स्पाइन में इंजरी होने की वजह से, आपका स्पाइन फ्रैक्चर होने की वजह से अब आप कभी भी नहीं चल पाएंगी। सेकेंड डे डॉक्टर फिर आता है। डॉक्टर ने बोला, मैंने सुना है आपको पेंटिंग का बहुत शौक था, आप एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन आपकी चोटों की वजह से, आपके इतने फ्रैक्चर हैं उनकी वजह से अब आप कभी पेंटिंग नहीं कर सकती। मुनीबा ने कहा, इट्स ओके, ऑलराइट। तीसरे दिन डॉक्टर फिर उनके पास आता है और उनसे बोलता है, चूंकि आपकी स्पाइन बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी है, इसलिए अब आप कभी मां नहीं बन सकती। अब मुनीबा के सब्र का बांध टूट चुका था। वह फपक फपक कर रो पड़ी, क्योंकि उनकी नजर में एक औरत को मां होना ही कंप्लीट करता है। जब एक औरत पूरी तरह से मां बन जाती है, उसके बाद ही वो कंप्लीट होती है। अब उनके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। उन्होंने अपनी मां से कहा, अब क्या करूं मैं जीकर, मेरे तो जीने की कोई वजह ही नहीं रही, मेरा मर जाना ही अच्छा है। बट उनकी मां ने बोला, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आज तुम इस दुनिया में हो तो जरूर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब तुम इस दुनिया में आज भी हो, तो इसका मतलब भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बस ये 2 लाइन, इस 2 लाइन ने मुनीबा को इतना हौसला दिया, इतना हौसला दिया, उनके अंदर जीने की चाह फिर से जाग उठी। 2.5 साल तक वो अपने बेड पर रही। इस दौरान उसने अपने हर डर पर विजय पाने की हर मुमकिन कोशिश की, और उन्होंने पाई भी। और 2.5 साल बाद
जब वो अपने बिस्तर से उठी, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल टीवी में एज ए एंकर पर्सन ज्वाइन किया। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल टीवी में एज ए एंकर पर्सन ज्वाइन किया। मुनीबा मजारी यूएन पाकिस्तान के लिए नेशनल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी, नेशनल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी। और आज मुनीबा मजारी वुमेन्स और चिल्ड्रन के हक के लिए स्पीच देती हैं। मुनीबा मजारी 2015 में बीबीसी में टॉप 100 वुमेन में फीचर्ड हुई और 2016 में फोर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में आई। आज मुनीबा मजारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सिंगर एंड टेलीविजन होस्ट हैं। मुनीबा मजारी कहती हैं, कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, कोई बात नहीं अगर आप फेल होते हो, लेकिन एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हार एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं फेल एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुनीबा कहती है फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप फेल होते हो आप फिर ऊपर उठते हो, आप फिर फेल होते हो और फिर ऊपर उठते हो। और उनकी इसी इच्छा शक्ति ने उनको पूरी दुनिया में चर्चित बना दिया। अगर वो चाहती तो अपने उन्हीं हालातों को अपनी दुनिया मान लेती। अगर वो चाहती तो अपने उन्हीं हालातों को अपनी दुनिया मान लेती। और किसी को भी या फिर किसी भी एनजीओ में व्हील चेयर पर बैठकर अपना एडवर्टाइज कर रही होती, अपना एडवर्टाइजमेंट दे रही होती कि पोलियो की खुराक नहीं लेने की वजह से देखो क्या होता है, आप मुझे देखो क्या होता है, इस तरह से अपना डेमो दिखा रही होती। बट ये उन्हें मंजूर नहीं था, ये उनको मंजूर नहीं था। और उनकी इसी कुछ कर गुजरने की चाह ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। मुनीबा कहती है एवरीथिंग इज ओके बट गिविंग अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन। एवरीथिंग इज ओके बट गिविंग अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन। जब कभी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, हम ये धारणा बना लेते हैं, जब कभी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है हम ये धारणा बना लेते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों। लेकिन हम भूल जाते हैं प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, हम छोटे हो जाते हैं, हम उसको फेस ही नहीं कर पाते। अगर चाह है कुछ कर गुजरने की तो सब कुछ मुमकिन है। अगर चाह है कुछ कर गुजरने की तो सब कुछ मुमकिन है। हमें निराश नहीं होना है, बस धैर्य रखें। क्या हुआ अगर नेपाल में अभी वर्किंग नहीं हो रही है, वर्किंग पॉज है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो पॉज हुआ ही है। हम क्यों घबरा रहे हैं। जो भी ऑलरेडी मेंबर्स हैं मुझे पता है वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं, जितने भी मेंबर्स हैं मुझे पता है कि वो ऑलरेडी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। बट मेरी बातें न्यू जॉइनर्स के लिए है, मेरा सवाल उन न्यू जॉइनर्स के लिए है। माना आप एक्साइटेड हो, माना आप बहुत एक्साइटेड हो और कुछ कर गुजरना चाहते हो, लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है ना जब एक बार वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। आखिर हम क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीजों को कि ठीक है हमने ज्वाइनिंग आज ली है, लेकिन इससे पहले भी हम यूज कर ही रहे थे ना सारा सामान। और जब तक ये सृष्टि रहेगी हमको सामान यूज करना ही है, तो कुछ दिन और हम वेट करते हैं। और सब्र का फल तो मीठा ही होता है ना, ये तो हम सब जानते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो हम तब तक लर्निंग ले सकते हैं ना, हम तब तक एक कड़ी मेहनत जारी रखते हैं, हम सब मिलकर बहुत सारी मेहनत करते हैं। कहने का मतलब एक अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। और इनफैक्ट हम सबको लर्निंग लेनी चाहिए, आपको लर्निंग लेनी चाहिए। और जब वर्किंग स्टार्ट होगी तो निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिलेगी, और सफलता निश्चित मिलनी है। लोग कहते हैं कि नहीं मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया, नहीं कुछ नहीं होता है, मैंने ऐसा किया कुछ नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनाती हूँ। सर
मोइन खान जी की। सर मोइन खान जी की स्टोरी मैं सुनाती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत लोगों को ये स्टोरी पता है, बहुत लोगों को नहीं। लगभग जितने भी लोग वेस्टेज से रिलेटेड है सब इस स्टोरी को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सर मोइन खान की स्टोरी यहाँ पर बताना चाहूंगी। सर मोइन खान जी 22 साल के टेलर मास्टर हुआ करते थे। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। वेस्टीज में आने से पहले वो एक टेलर मास्टर हुआ करते थे। लाल किला के आगे, दिल्ली में लाल किला के आगे पटरियों पर टी शर्ट्स बेचा करते थे। अगर सुबह 8 बजे घर से निकलते थे तो रात को 12 बजे ही घर में वापस आते थे। इतने हार्ड वर्किंग थे। एक बार किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बोला, जितनी मेहनत आप इसमें करते हो, अगर मैं आपको कुछ और बताऊं उसमें करो तो आप बहुत कुछ पा सकते हो। उन्होंने पूछा क्या? ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उनको वेस्टेज दिखाया, वेस्टेज का प्लान बताया। उन्होंने प्लान समझा और ऐसा समझा कि उसको न छोड़ने की ठान ली। उनको प्लान बहुत अच्छी तरह समझ आया। उन्होंने सब कुछ छोड़कर वो वेस्टेज के पीछे लग गए। वो दिन रात कोशिश करते थे साबुन, तेल, पेस्ट बेचने का। ठीक है, लोग बोलते थे यार अच्छा भला बिजनेस था, तूने ये क्या किया, तू पागल हो गया। बट नहीं, उनको नहीं मानना था, वे नहीं माने, क्योंकि उन्हें पता था उनके अंदर जो जुनून था, कुछ कर गुजरने की चाह थी। उन्हें पता था वो उन्हें वेस्टेज ही दे सकता है, वरना मेहनत तो वो पहले भी करते थे। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक मेहनत करते थे, बट उन्हें कुछ नहीं मिला। उनका पहला चेक आया 19 रुपए का। उस चेक को देखकर लोग इतना हंसे और बोले, क्या साबुन पेस्ट बेचने से तेरी जिंदगी चलेगी? 19 रुपए में क्या तू अपनी फैमिली हैंडल कर सकता है? बट उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उनको कुछ करना था और उन्हें पता था। वो 100% कॉन्फिडेंट थे कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे वेस्टेज ही करना है। अगर मेरे ड्रीम्स फुलफिल होंगे तो यहीं से होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये स्टोरी सुनाने की सबसे बड़ी वजह, वो अनपढ़ हैं। उन्हें प्लान तक शो करना नहीं आता था, उन्हें फॉर्म्स फिलअप करने नहीं आते थे, लेकिन फिर भी आज आज उनकी इनकम 8 lakhs अबव है पर मंथ। उनके पास 2 गाड़ियां हैं, उनका खुद का बंगलो है। सोचिए ना, एक 22 साल का आदमी जो पटरी पर टी शर्ट बेचा करते थे, अनपढ़ आदमी, आज वो करोड़पति हैं बिकॉज ऑफ वेस्टीज, बिकॉज ऑफ उनके दिल में जो चाह थी कुछ कर गुजरने की। इसलिए कहते हैं पहले आप खुद पर मेहनत करो, खुद को इंप्रूव करो, फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। है ना सही बात? जब हम खुद पर मेहनत करते हैं, खुद को इंप्रूव करते हैं, फिर हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल सही कहा है किसी ने। नेक्स्ट स्लाइड। If it is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. कितना सही कहा है किसी ने। जिसको कुछ करना होता है उसको 100 बहानों में से सिर्फ एक वजह मिल जाए कुछ करने के लिए, वो कर गुजरता है। जिसे नहीं करना होता है उसके लिए 100 बहाने भी बहुत है, कम है, 100 बहाने भी कम है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओवर टू यू मनीषा जी, डॉली जी। वाह, रश्मिका मैम। नहीं, आज आपसे शुरुआत होगी। क्या बोलूं मैम, मतलब एवरीवन, मुझे लगता है एक एक वर्ड सबके अंदर तैयार होगा, बट मैं फिर भी चाहूंगी सबसे पहले आज आप बोलिए। मैम वर्ड्स ही नहीं है, मतलब